हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हूँ। एक बार फिर जो है दोस्तों, एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इसमें जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पोर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, उसके और उससे जो है होने वाली डिजीज़ का नाम क्या है। इसके हम लोग डिटेल्स में आज जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको देने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, हम लोग जानेंगे स्पोर क्या है। स्पोर क्या है? स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर, बोला कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंडोस्पोर। दीज इंडोस्पोर आर हाईली रेसिस्टेंट टू द हीट, ड्राइंग, chemical and radiation and help in survival in unfavorable environment condition। इसका मतलब क्या हुआ? स्पोर बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया एक जो है क्या है, एक जो है आपका डोरमेंट, जिसको बोलते हैं डोरमेंट है। ठीक है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है उसको हाईली रेसिस्टेंट संरचना है। ये क्या है? ये स्पोर हाईली रेसिस्टेंट एक संरचना है जिसको डोरमेंट भी हम बोल सकते हैं। जो क्या करता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया को जीवित रहने में मदद करता है। दैट मीन्स, जैसे मैंने यहाँ के बोला, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर है, इस स्पोर का क्या काम है कि वो सर्वाइवल करता है। क्या करता है? जीवित रहने में मदद करता है। किसको? बैक्टीरिया को। कौन जीवित रहने में मदद करता है? ये इंडोस्पोर या स्पोर जो है आपको उस बैक्टीरिया को जीवित रखने में मदद करता है। जैसे कि क्या बोला गया, हीट जो है उसका अनफेवरेबल कंडीशन है, ड्राइंग, केमिकल, रेडिएशन, ये सब जो है उसका अनफेवरेबल कंडीशन है। और भी है, जैसे कि कोई पोषक तत्वों की कमी हो गई बैक्टीरिया में, अत्यधिक गर्मी जैसे कि यहाँ पे हीट दिए बताए हम, सूखापन जैसे कि ड्राइंग, और रासायनिक प्रभाव जैसे दैट मीन्स केमिकल, और रेडिएशन दैट मीन्स विकिरण। ये सभी जो है उनके अनफेवरेबल कंडीशन है। इससे बचने के लिए बैक्टीरिया क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं या इंडोस्पोर बना लेते हैं, जिससे वो अपने जो है परिस्थिति के अनुकूल भी वो जो है आपका जिंदा रहता है। ठीक है, क्या करता है जब वातावरण फिर से अनुकूल, और ये क्या करता है, इसके जिंदा रहता है, और जैसे ही उसके फेवरेबल कंडीशन आते हैं वो फिर से क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, और जो है वो फिर सामान्य वेजिटेटिव बैक्टीरिया बन जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? फिर से वेजिटेटिव बैक्टीरिया बन जाता है। जैसे परिस्थितियां जो है उसके अनुकूल आता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, तो वह क्या करता है? फिर से वेजिटेटिव जो है आपका दैट मीन्स बैक्टीरिया बन जाता है। ठीक है, तो अब बात आता है कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन सा है। ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है आपका कौन कौन सा है? एक आता है आपका स्पीसीज जो है, जीनस जो है बैसिलस से बनता है, और एक है कोलेस्ट्रीडियम। ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं, जीनस है, इस दोनों में जो है आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब बात आता है, डिटेल से बताएंगे कौन कौन सा है इसमें भी, और इससे पहले हम जानकारी प्राप्त करें कि स्पोर जो है कितने तरह के होते हैं, माने स्पोर का पोजीशन जो है क्या क्या होता है। आपको याद रखना है, स्पोर का पोजीशन जो होता है, सेंट्रल स्पोर, सब टर्मिनल स्पोर और टर्मिनल स्पोर। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा? सेंट्रल, सब टर्मिनल और टर्मिनल। सब सेंट्रल माने क्या होगा? रॉड शेप का होता है, उसके सेंट्रल में आपका स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सब टर्मिनल माने होता है ना आपका मिडिल में है, ना ही पूरा लास्ट में है, एंड ऑफ पॉइंट है, तो उसको बोला जाता है आपका सब टर्मिनल। ठीक है, और ये जो है आपका टर्मिनल है, जो क्या है आपका कोलेस्ट्रिडियम टेरानी। सब टर्मिनल क्या दिखाया गया है? कोलेस्ट्रिडियम बोटोनिलम, और सेंटर में जो दिखाया गया है बैसिलस एंथ्रेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया का जो है आपका जीनस तो यहाँ बता देंगे जीनस कौन कौन सा है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्पीसीज, इसके बाद हम बताएंगे आपको ग्राम रिएक्शन,
माने कि ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम निगेटिव है। इसके बाद हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फैकल्टेटिव है ना एरोबिक है ना ऑब्लिगेट एनाएरोब है, ये हम आपको बताएंगे। और इसका पोजीशन क्या है स्पोर का, ये भी एक डिटेल से बताएंगे। आप लोग जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ज़्यादा बड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है आपका बैसिलस के बारे में बताया, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है लेकिन मैं आपको इससे भी डिटेल्स बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस है ना। बैसिलस एंथ्रेसिस क्या डिजीज कॉज करता है, तो यहाँ पे दिया एंथ्रेक्स, ठीक है। ये जो है आपका स्पोर फॉर्मिंग कहाँ होता है, इसका सेंट्रल स्पोर होता है। क्या होता है, सेंट्रल स्पोर होता है, ठीक है। ये जो है आपका एरोबिक बैक्टीरिया है, क्या है, इसके लिए एरोबिक बैक्टीरिया है। ये एरोब माने एरोब कंडीशन में ही ये रहता है। और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम नेगेटिव है। आप एक बार याद रखिएगा, जितने भी हम सारे बताएंगे सभी के सभी क्या रहेंगे, ग्राम पॉजिटिव रॉड रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे, ग्राम पॉजिटिव रॉड। तो क्या हो गया, एंथ्रेक्स आपका, ठीक है। और ये जो है आपका ग्राम पॉजिटिव हो गया, सेंट्रल स्पोर हो गया। और ये क्या कॉज करता है डिजीज, एंथ्रेक्स कॉज करता है, ठीक है। ये चलो हो गया। इसके बाद आता है कि बैसिलस सीरस, ये क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ओके। ये आपको बता दें। इससे पहले वाला था नॉन मोटेल, ये है मोटेल, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, तो आपका फूड पॉइजनिंग। और मैंने बता दिया कि सभी के सभी ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड है, ग्राम पॉजिटिव रिएक्शन है और रॉड शेप्ड का होता है। और ये जो ये भी एरोबिक है। इसका जो स्पोर होता है सेंट्रल भी होता है कुछ का, और कुछ का सब टर्मिनल भी होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये फूड पॉइजनिंग करते हैं, मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है इसका एक और है, यहाँ पर नहीं दिया गया, बैसिलस सब टिलिस होता है। क्या होता है, बैसिलस सब टिलिस। ये भी आपका ग्राम पॉजिटिव रॉड है, एरोबिक होता है इस। और इसका जो होता है आपका सेंट्रल स्पोर होता है। क्या होता है, सेंट्रल स्पोर होता है, सेंट्रल स्पोर होता है, ठीक है। और इसका डिजीज क्या है, डिजीज का जो बात आता है, ये लेबोरेटरी मॉडल है, सॉइल बैक्टीरियम है ये, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस इतना ही है, इसमें कोई आपका स्पेशल डिजीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग चार्ट में नहीं रखे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आता है एक और है, बैसिलस मैग्नेटेरियम है, ठीक है। उसका भी जो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसीलिए उसका हम भी लोग भी इस चार्ट में नहीं रखे हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है क्या क्या होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, स्पोर फॉर्मिंग, बैसिलस सीरसस, बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस मेगाटेरियम। ये सभी के सभी क्या है, आपका स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है बैसिलस में। इसके बाद आता है हम लोग क्लोस्ट्रीडियम। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। ये भी क्या है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, सभी के सभी। पहला क्या दिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया का नाम पहला क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये क्या कॉज करता है, आपका टेटनस कॉज करता है। ये भी ग्राम पॉजिटिव है और एरोबिक होता है। इसका स्पोर क्या है, इसका जो स्पोर होता है आपका सेंट्रल भी होता है, सॉरी, इसका जो है आपका क्या होता है, टर्मिनल स्पोर होता है। क्या है, टर्मिनल स्पोर। और ये ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ड्रम स्टिक लाइक जो है आपका देखने में रहता है। और ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस होता है। जब हम लोग जो है स्टेन करके जब चेक देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये क्या होता है, टर्मिनल स्पोर होता है, ठीक है। और इसका जो है आपका अपीयरेंस होता है। और इसका कॉज क्या करता है, टेटनस कॉज करता है, मैंने आपको बता दिया। और ये जो है आपका ऑब्लिगेट जो है एनएरोब है। ये क्या है, आपका ऑब्लिगेट एनएरोब है, एरोबिक नहीं है, ये रॉन्ग है, ऑब्लिगेट एनएरोब है, ठीक है। एनएरोब बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रीडियम बोटोनिलम। ये क्या है आपका, ये भी ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ऑब्लिगेट एनएरोब है। और इसका जो होता है आपका सब टर्मिनल स्पोर होता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस ये क्या करता है, टॉक्सिन करता है। और इसका जो डिजीज होता है उसका क्या नाम है, बोटुलिज्म है, ठीक है। और एक और है आपका क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस। ये क्या कॉज करता है, गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग दोनों ही कॉज करता है, ठीक है।
ये भी आपका ऑब्लिगेट एनाएरोब है। इसका भी क्या होता है, सब टर्मिनल होता है स्पोर। क्या होता है, यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन इसका भी सब टर्मिनल स्पोर होता है, डबल जोन हीमोलाइसिस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका एक और होता है क्लोस्ट्रिडियम, जो है आपका सेप्टिकम होता है, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी होता है। और वो भी जो है आपका ऑब्लिगेट एनाएरोब होता है, सब टर्मिनल उसका भी होता है। और वो क्या कॉज करता है, मायोनेक्रोसिस कॉज करता है। कौन सा, तो क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम। ओके, इसके बाद आता है आपका क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल। ये इसका काम क्या है, ये जो है ये भी ऑब्लिगेट एनाएरोब है, इसका भी सब टर्मिनल जो होता है स्पोर होता है। ठीक है, क्या होता है, सब टर्मिनल स्पोर होता है इसका भी। ठीक है, इसका क्या होता है, सब टर्मिनल स्पोर होता है। और ये जो है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है इसका, सीडोमोनास मेम्ब्रेन कोलाइटिस भी होता है इससे। ठीक है, ये 2 डिजीज होता है। ठीक है, सीडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस और एक क्या बोले एंटीबायोटिक एसोसिएट डायरिया भी ये कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपका स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, जैसे कि कॉक्सियला बर्मेटी है, ये भी क्या है आपका स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। और एक है आपका स्पोरोसार्सिना, क्या है, स्पोरोसार्सिना, ये भी आपका जो है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। अब बात आता है, चलिए देखते हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो है इसका, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होता है सभी से, मैंने पहले बता दिया। प्रोड्यूस इंडोस्पोर क्या कहते हैं, फॉर्म करता है, क्यों, मैंने आपको पहले ही बता दिया इंट्रोडक्शन में। एक क्या है, रेसिस्टेंट टू हीट, केमिकल एंड डिसीजन, ये भी आपको डिफिनेशन में बता दिया गया। और ये इसका काम क्या है स्पोर का, तो ये सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन और इम्पोर्टेंट पैथोजन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आता है इसको हम लोग स्पेशली हम लोग स्पोर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कौन सा स्टेन करके। तो स्पोर को देखने के लिए हम लोग कौन सा स्टेन करते हैं, स्केपनर फॉल्टन मेथड करते हैं। क्या करते हैं, स्केपनर फॉल्टन मेथड के द्वारा, स्टेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को स्पोर को जो है हम लोग डिटेक्ट करते हैं, स्पोर को देखते हैं। उसका प्राइमरी स्टेन जो उसमें क्या होता है, मेलाचाइट ग्रीन होता है। काउंटर स्टेन क्या होता है, काउंटर स्टेन जो होता है आपका सेफ्राइन होता है। रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पोर जो है आपका ग्रीन कलर का लेगा, स्पोर क्या होगा, ग्रीन कलर का लेगा। और वेजिटेटिव जो सेल होता है वो रेड पिंक कलर का होगा, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का है, ये सभी के सभी जो है स्पोर है। क्या है, स्पोर है, ये सभी के सभी स्पोर है। और जितने भी रेड कलर का देखिए, ये सब क्या है, वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, क्या है, वेजिटेटिव सेल है, जो रेड और पिंक कलर लिया गया है। इसके बाद आता है कुछ 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखिए, जैसे पूछ दिया गया, व्हिच बैक्टीरियम शोज टर्मिनल स्पोर। टर्मिनल स्पोर जो है कौन सा बैक्टीरिया शो करता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। ठीक है, अब बताइए बैसिलस एंथ्रेसिस का मैंने क्या बोला था, बैसिलस एंथ्रेसिस जो है आपका सेंट्रल है ना, सब टर्मिनल है, टर्मिनल है। तो बैसिलस एंथ्रेसिस क्या था, आपका सेंट्रल स्पोर था। बैसिलस जो सेरस है वो क्या था आपका सेंट्रल भी, बैसिलस सेरसिस जो है सेंट्रल भी हो सकता है और सब टर्मिनल भी हो सकता है, और इसका कोई स्पोर नहीं होता है। ठीक है, व्हिच स्टेन इज यूज डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्पोर, ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन या स्कैपनर डॉट एल्बर्ट स्टेन। आपको सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैपनर फॉल्टन स्टेन, जैसे कि मैंने अभी बताया। ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन, एल्बर्ट स्टेन किसके लिए यूज किया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कुछ यहाँ पे मेनोमोनिक दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। बेसिलस ब्रेथ एयर्स, दैट मीन्स ये हो गया एरोबिक जो है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो गया। और क्लोस्ट्रिडियम जो होता है क्लोज एयर, दैट मीन्स एनाएरोब्स हो गया है। ये ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, बेसिलस एरोब और क्लोस्ट्रिडियम एनाएरोब्स जो है बैक्टीरिया है, इससे भी याद रख सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना। यदि आपको अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।